राजस्थान के बूंदी जिले में एक ऐसी घटना हुई जिसने सबको स्तब्ध कर दिया है, जो न केवल आयकर विभाग की लापरवाही को उजागर करती है, बल्कि राज्य प्रशासन की संवेदनहीनता और गरीबों के प्रति उदासीनता को भी नग्न करती है। झाली जी का बराना गांव निवासी विष्णु प्रजापत, जो मटकियां बेचकर मुश्किल से महीने के 10,000 रुपये कमा पाता है, उसे आयकर विभाग ने करीब 10 करोड़ 61 लाख 83,000 रुपये का नोटिस थमा दिया। इस नोटिस ने न केवल विष्णु और उसके परिवार को सदमे में डाला, बल्कि पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा दिया। यह घटना राजस्थान सरकार और प्रशासन की उन खामियों को उजागर करती है जो गरीबों के साथ मजाक बनकर रह गई है। विष्णु प्रजापत एक साधारण कुम्हार है जो मिट्टी के मटके बनाकर और उन्हें बेचकर अपने परिवार का पेट पालता है। उसे उसकी मेहनत की कमाई से कई गुना ज्यादा का नोटिस मिला। 10 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि का यह नोटिस देखकर विष्णु के तो होश ही उड़ गए, क्योंकि उनकी महीने की आमदनी ही 10,000 रुपये है। विष्णु अब आयकर और जीएसटी विभाग के चक्कर काट रहा है, लेकिन उसे कोई राहत नहीं मिल रही। उसने बूंदी साइबर थाने में भी परिवाद दर्ज कराई है और पुलिस इस मामले की फिलहाल जांच में जुटी है। विष्णु कुमार प्रजापत, ग्राम झाली जी का बराना, जिला बूंदी, राजस्थान का रहने वाला हूँ। मुझे 11 मार्च को इनकम टैक्स की ओर से एक नोटिस प्राप्त हुआ, जिसमें 10 करोड़ 61 लाख 83,000 का ट्रांजैक्शन हो रखा है। जब मैंने इसकी जानकारी ली सीए के पास जाके, तो उन्होंने सारी डिटेल निकाल के बताई। मुंबई में मेरे नाम से जीएसटी रजिस्ट्रेशन करके और ये फर्जी कंपनी चला रखी है, जिसका परिवार मैंने एडिशनल एसपी के पास में पेश किया और गेंडोली थाने में भी इसकी कॉपी दी मैंने, और साइबर थाने में भी इसकी कॉपी दी। और मैं कभी मुंबई नहीं गया। मैं गरीब फैमिली से हूँ, मटकियों का काम करता हूँ। अब मैं इतना पैसे कहाँ से चुकाऊंगा? मैंने किया नहीं है। ये पता नहीं मेरे नाम से किसी ने फर्म बना के और इतना ट्रांजैक्शन कर रखा है, फर्जी कंपनी बना के, जिसमें ज्वेलरी, डायमंड, गोल्ड वगैरह का व्यापार कर रखा है दूसरी कंपनी से, जिसकी जानकारी मुझे नोटिस प्राप्त हुआ जब मिली। मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं थी, ना मैंने कभी किया, ना मैं कभी मुंबई गया। साइबर सेल के हेड कांस्टेबल मुकेंद्र पाल सिंह ने बताया कि युवक द्वारा एक परिवाद दी गई है, जिसकी जांच फिलहाल की जा रही है। उसके दस्तावेजों का दुरुपयोग करते हुए फर्म का रजिस्ट्रेशन किया गया। उसी से लगभग 18 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ। विष्णु प्रजापत ने एक परिवाद हमारे थाने पर पेश किया था, जिसमें ये झाला जी बराना के रहने वाले हैं। इन्होंने 2019-20 में किसी कंपनी में अपने दस्तावेज, आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह लगाए थे। वहाँ से इनके दस्तावेजों के अज्ञात व्यक्ति द्वारा किसी ने एक फर्म रजिस्ट्रेशन करवा के उस पर सोने का, डायमंड्स का लेन देन किया है फर्म पर। उस फर्म पर के नाम से 10 करोड़ के लगभग इनकम टैक्स ने एक नोटिस जारी किया है। उसके संबंध में परिवाद पर जाँच की जा रही है। ये खुद प्रजापति हैं और मिट्टी का काम करते हैं, बर्तन बनाने का। इन्होंने अपने कोई निजी कार्य से किसी फर्म में काम किया था, उस समय आधार कार्ड, पैन कार्ड लगाए थे। वहाँ से ही इनके आधार कार्ड, पैन कार्ड का गलत इस्तेमाल हुआ है। किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा वो फर्म का रजिस्ट्रेशन किया गया है। हमारे द्वारा इनकम टैक्स विभाग को भी एक नोटिस भेजा है इसके संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए, एवं हम इस परिवाद को मुकदमा दर्ज करने के लिए गेंडोली थाने पर भिजवा रहे हैं और इसकी जांच करवाकर उचित न्याय फरियादी को दिलवाया जाएगा। फरियादी झाली जी के बराना गेंडोली का रहने वाला है। मैं परिवार के वहीं निवास करता है। परेशान था ये आप यहाँ आए जब थोड़ा सा परेशान तो लगी रहते। जब 10 करोड़ का नोटिस मिलता है तो व्यक्ति सोचता ही है कि इसके संबंध में मैं क्या करूँ, और पुलिस के पास जाता है। तो हमने उसका शांतिपूर्वक उसको सुना है, उसकी समस्या को सुन के उस पर निस्तारण करवाना है। फर्म की जांच करके कार्रवाई? हाँ, फर्म की जांच करवा रहे हैं हम। फर्म जो रजिस्ट्रेशन हुई है, मुंबई से रजिस्ट्रेशन हुआ है इसका। इस संबंध में हमने जानकारी प्राप्त की। अब एवं 10 करोड़ 50 लाख के आसपास का नोटिस जो आया है, तो लेन देन तो कम से कम अच्छा ही हुआ होगा, 40-50 करोड़ का। अब सवाल यह है कि आखिर एक गरीब कुम्हार के पैन कार्ड पर इतने बड़े पैमाने का लेन देन आखिर दर्ज कैसे हो गया? ये आयकर विभाग की निगरानी में कितनी बड़ी चूक है कि एक गरीब के दस्तावेजों का दुरुपयोग
इतने बड़े फर्जीवाड़े के लिए किया जा रहा है। विष्णु प्रजापति की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की त्रासदी नहीं, बल्कि राजस्थान की उस व्यवस्था की नाकामी का प्रतीक है जो गरीबों की पुकार को अनसुना कर देता है। आयकर विभाग की लापरवाही और सरकार की उदासीनता ने एक मेहनतकश कुम्हार को मानसिक और आर्थिक संकट में डाल दिया है। यही समय है कि राजस्थान सरकार इस मामले को गंभीरता से ले और विष्णु प्रजापति जैसे लोगों को न्याय दिलाए। साथ ही पैन कार्ड और आधार कार्ड के दुरुपयोग को रोकने के लिए कोई ठोस कदम उठाए ताकि कोई और गरीब इस तरह के फर्जीवाड़े का शिकार ना बन सके। अगर सरकार अब भी चुप रही तो ये साबित होगा कि गरीबों के लिए उसका विकास सिर्फ एक खोखला नारा है। विष्णु प्रजापति को मिले नोटिस पर आपकी क्या राय है? आप भी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी राजस्थान से जुड़ी हर खबर के लिए आप देखते रहिए TV9 राजस्थान।